नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। मेरा नाम है कुलदीप राजपूत और आज की इस क्लास में हम सब लोग का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक मिशन चल रहा है जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस, और बेसिक टू एडवांस में हम लोगों ने कम से कम 30 से 35 क्लास कंप्लीट कर लिया है। उसी श्रृंखला में एक अगली क्लास होने वाली है और आज का टॉपिक होने वाला है मेरे बच्चों, आज का टॉपिक होने वाला है यूज ऑफ शुड बी। शुड बी का मतलब किसी व्यक्ति को कोई चीज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले हम आपको एक बात कहना चाहेंगे, यदि कोई व्यक्ति हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लेगा। अब हम आपको एक बात और कहना चाहेंगे कि आपको पता है कि लगभग 2.5 से 3 महीना, यानी मैं उसको 2.5 महीना ही बोलता हूं, आपके बोर्ड एग्जाम्स को लेफ्ट है, यानी बचा हुआ है। आप लोग जी जान से मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो मेहनत नहीं करेगा बाद में पछताएगा, रोएगा और यही सोचता कि काश मैंने मेहनत कर लिया होता तो आज ये मुझे दिन देखना नहीं पड़ता। तो हम आपको समझा रहे हैं इसलिए क्योंकि आप समय अपना बर्बाद मत करो, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए आप भी किसी का इंतजार मत करो। बिल्कुल डट जाओ, बिल्कुल लगन से पढ़ाई करना शुरू कर दो। तो ठीक है बच्चों, आइए हम लोग अपनी टॉपिक को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास मेरे गाइज। जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे विषय का नाम है बेसिक टू एडवांस और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ शुड बी, यानी होना चाहिए। बी का मतलब होना और शुड का मतलब चाहिए, होना चाहिए। अब आप सोचते होंगे सर ये यूज है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये आपका एचवी है, यानी ये हेल्पिंग, और ये आपका क्या है, मेन वर्ब है। मैंने आपको 3 ही फार्मूला बता रखा है, एक अफर्मेटिव, एक इंट्रोगेटिव, वो अफर्मेटिव का, और एक निगेटिव और इंट्रोगेटिव का फार्मूला बता रखा है। इन्हीं 3 फार्मूले से मैंने प्रॉमिस किया है, आई हैव प्रॉमिस्ड यू टू फिनिश फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ऑल इंग्लिश। मैं पूरा अंग्रेजी समाप्त करने का मैंने आपसे वादा किया है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग यू बैक टू बैक द न्यू फार्मूलाज। इसलिए मैं आपको बार बार नए फार्मूला नहीं बताता हूं, उसी फार्मूले से हम सारे ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है ना। तो बने रहिएगा और हाँ, क्लास को छोड़कर मत जाइएगा। क्लास के अंत में तुमको मैं एक रहस्य बताने वाला हूं पढ़ाई करने का, ठीक है। चलिए, तो क्लास को शुरू करने से पहले एक नोट दिया गया है। अ नोट हैज बीन गिवन, वेरी फर्स्ट इट्स अवर ड्यूटी टू रीड इट वेरी वेरी केयरफुली। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। किसी व्यक्ति को कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। किसी व्यक्ति को होना चाहिए, यानी किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर, किसी स्टेट पर, किसी पद पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। ऐसी कंडीशन के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं, शुड बी का प्रयोग। चलो, पहला ट्रांसलेशन हमारे सामने आया है, श्याम को इलाहाबाद में होना चाहिए। किसको होना चाहिए बच्चे? श्याम को, ठीक है। तो श्याम के हमने अंग्रेजी लिख रखा है, ये देखो हमने लिख लिया है। अब वापस आ जाइए। वापस आने हमने ट्रांसलेशन का तरीका आपको बता रखा है कि क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ ट्रांसलेटिंग फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश। जिस बच्चे ने भी अभी भी ट्रांसलेशन करने का रहस्य, ट्रांसलेशन करने का जादू वाली क्लास मेरा नहीं देखा है, मेरे प्लेटफॉर्म पर पड़ा हुआ है, जाके वो सर्च करे कौशाम्बी एजुकेशन पॉइंट, या फिर इसी एक क्लास के नीचे मैं लिंक लगा दूंगा और जाके उसको अच्छे से देख ले, ठीक है ना। उसका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसलेशन करने का क्या तरीका होता है। श्याम हो गया। अब हम वापस आएंगे। सबसे पहले चाहिए की अंग्रेजी लिखेंगे बच्चे, तो हो जाएगा शुड, फिर होना की अंग्रेजी बी लगा देंगे, फिर ये होगा मे की अंग्रेजी इन, इलाहाबाद की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इलाहाबाद में। ये ले लो, बहुत आसान शब्दों में, श्याम शुड बी इन इलाहाबाद, ठीक है ना। श्याम शुड बी इन इलाहाबाद। ट्रांसलेशन समाप्त होगा। करना कुछ नहीं मेरे भाई, सब्जेक्ट को वापस यहां पर रखो और वापस चले आओ। तुमको आगरा में होना चाहिए। किसको होना चाहिए? तुमको। तो तुमको की अंग्रेजी क्या होता है? यू। देखो हमने तुमको के यहां समझ लिया और वापस आ रहे हैं। तो सबसे पहले वापस आओगे तो तुमको मिलेगा, अब आएगा चाहिए मिलेगा। तो चाहिए की अंग्रेजी हम आपके सामने लिख दे रहे हैं, शुड। होना की अंग्रेजी आपके सामने, मे की अंग्रेजी देखो लिख दिया, आगरा की लिख दिया AGR। बहुत सरल शब्दों में, यू शुड बी इन आगरा, यू शुड बी इन आगरा। बहुत सरल शब्दों में आपको बता रहे हैं। ट्रांसलेशन एक जादू है, कुछ भी नहीं है, समझ जाइएगा। जिसने सीख लिया है उसके लिए चुटकी का काम। चल, आपके पिताजी को ईमानदार होना चाहिए। किसको होना चाहिए? आपके पिताजी। ये देखो, दिस इज द सब्जेक्ट, इसको हम यहां समझ लेंगे मेरे बच्चे। और आपकी अंग्रेजी क्या हो जाएगा? योर। और पिताजी की अंग्रेजी क्या हो जाएगा मेरे भाई? फादर, योर फादर। चाहिए की अंग्रेजी हम क्या लगा देंगे? आपको पता है, वही काम कर रहे हैं। होना की अंग्रेजी बी, ईमानदार का अंग्रेजी ऑनेस्ट। क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट। योर फादर शुड बी ऑनेस्ट, योर फादर शुड बी ऑनेस्ट। देखो, आप, मुझे आशा है, आई होप दैट यू मस्ट आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग टू यू। मुझे आशा है कि आपको समझ में आता होगा। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू, ओके। मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। चलो,
हमें परिश्रमी होना चाहिए। किसको होना चाहिए? हमें। किसको होना चाहिए? हमें। तो हमें को यहाँ उठा के रखेंगे, वापस आएंगे तो वी हो जाएगा। अब देखो चाहिए के लिए हम आपको बार बार बोलता है कि क्या लगाना है? शुड लगाना। होना के लिए ये होना चाहिए परिश्रमी का मतलब हार्डवर्क मत लगाना, ठीक है ना, हार्डवर्क मत लगाना, ठीक है ना, हार्ड वर्किंग लगाना। समझ में आया? या लेबोरियस लगा दो, ठीक है ना। चलो हमने लेबोरियस लगा दिया है, चलो लेबोरियस, ठीक है ना। चलो आप हार्ड वर्किंग भी लिख सकता है, ठीक है मेरे भाई, डिलीजेंट भी लिख सकता है, कई वोकैबुलरी होता है इसका। चलो उसको मेरे घर पर नहीं होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए? उसको। उसको की अंग्रेजी यहाँ पर ही सी दोनों हो सकता है, क्योंकि लड़की लड़का कोई भी यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है, बट इट्स नॉट क्लियर ही और सी, लेकिन क्लियर नहीं है कि लड़की है कि लड़का। तो चलिए इसको हम यहाँ समझेंगे और वापस आएंगे तो हम लड़का समझ लिए, तो ही हो गया है। चाहिए की अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे? शुड हो जाएगा। और देखो यहाँ पर नहीं भी लगा, ठीक है ना, तो नॉट पहले लग जाएगा, नॉट, और फिर क्या है? होना की अंग्रेजी बी, और पर की अंग्रेजी क्या लगा दिए? एट लगा दिए। ऑन भी लगा सकते हो, लेकिन एट यहाँ पर ज्यादा सुटेबल है। मेरे घर पर इन दोनों के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं, इसलिए पहले माई आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? हाउस आएगा, ठीक है ना। चलो या भी आप समझ गए होंगे, ही शुड नॉट बी एट माई हाउस, ठीक है ना। ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। बहुत सरल है मेरे भाई, ट्रांसलेशन चुटकी का खेल है। मैं बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीजें, ठीक है ना। बहुत सरल तरीका, जो बच्चे पर डे मेरी क्लास देखते हैं उनको लगता है कि हाँ सर क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहा है। आपको शांत होना चाहिए। किसको होना चाहिए? आपको। आपको की अंग्रेजी हो जाएगा यू। चाहिए की अंग्रेजी क्या लगा देंगे? शुड लगा देंगे। होना की अंग्रेजी ये है। शांत का क्या हो जाएगा? शांत का अंग्रेजी साइलेंट लगा दे, क्वाइट भी लगा सकता है, ठीक है ना, साइलेंट, ठीक है ना। चलो यू शुड बी साइलेंट, आपको क्या होना चाहिए? कीप क्वाइट भी लगा सकते हैं, शुड बी कीप साइलेंस, और यू शुड बी क्वाइट भी होना चाहिए, जैसा आप चाहो वैसा कर लो। तो आपके भाई को एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए। किसको होना चाहिए? आपके भाई को। फिर वही काम करेंगे, वहां रखेंगे, वापस आएंगे। आपके भाई का, आपका अंग्रेजी योर हो जाएगा, भाई का अंग्रेजी ब्रदर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चे? योर ब्रदर हो जाएगा। चाहिए की अंग्रेजी यहाँ पर वापस करेंगे तो क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा, ठीक है ना, ये शुड भी। होना की अंग्रेजी हम आपको बता रखे हैं भी, ठीक है। देखो लिखा एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर, इन तीनों के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं है। जब प्रीपोजिशन होता है तो हमारी अंग्रेजी ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे वापस आते हैं, लेकिन जब प्रीपोजिशन नहीं लगा होता है तो हम लोग ऐसे चलते हैं, ठीक है। ऐसे का मतलब ये कहना चाहते हैं कि पहले इसको लिखेंगे फिर इसको फिर इसको, ठीक है ना। समझे कि नहीं समझे? चल मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। चलो तो एक की अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे? आ हो जाएगा गुड का, यानी अच्छा का अंग्रेजी गुड हो जाएगा। डॉक्टर का तो डॉक्टर होगा, यू नो वेरी वेल, ठीक है। योर ब्रदर शुड बी अ गुड डॉक्टर, ठीक है ना। ये ट्रांसलेशन हैज बीन कंप्लीटेड। देख रहे हो ये कितना सरल है, चुटकी का काम है मेरे भाई। ट्रांसलेशन वगैरह बिल्कुल चुटकी का खेल है। जो भी बच्चा मेरे प्लेटफॉर्म पर बना रहा और मेरी क्लास पर डे देखता रहा ना, इसी तरह से उसको ट्रांसलेशन करना हम सिखा देंगे कि नींद में भी ट्रांसलेशन करना शुरू कर देगा। तो ठीक है, मैं कुलदीप राजपूत इस क्लास से आपसे विदा लेता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, हमने एक वादा कर रखा था, हमने एक वादा क्या रखा है कि लास्ट में आपको एक क्या बताएंगे, पढ़ने का तरीका बताइए, सुन लीजिए। 2.5 महीना बचा हुआ है, 2.5 महीना बचा हो जाए, आप लोग ऐसे गायब हो जाइए। ऐसे गायब होने का मतलब ऐसे बिल्कुल गायब हो जाइए, अपनी पढ़ाई में ऐसे लग जाइए कि आपके मोहल्ले वाले, आपके दोस्तों से, आपके रिश्तेदारों से पूछे, या आपके बाहरी जो तुम्हारे फ्रेंड्स उनसे पूछे, ये बताइए वो लड़का गया तो कहाँ गया भाई, 2 महीने से दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब उनके दिल में खलबली मच जाए आपको जानने के बारे में कि गया तो कहाँ गया। ऐसे बिल्कुल क्या है, 2-2.5 महीने के लिए बिल्कुल गायब हो जाइए। रात दिन मेहनत करना शुरू कर दिए, ताकि आपके पड़ोसी देखे ना तो उसका भी दिल बिल्कुल कलेजा कांप जाए। समझ जाइएगा कि उनको बोल दो कि जब शेर या टाइगर, यानी शेर या चीता जब 2 कदम पीछे हटता है ना, तो बहुत बिल्कुल क्या है, बहुत लंबा छलांग लगाने के लिए आता है। तो आप भी वैसे करिए, 2 महीने के लिए क्या है, बिल्कुल गायब हो जाइए। गायब होने का मतलब रात दिन मेहनत पर लग जाइए, किसी से मिलना उलना बंद कर दीजिए, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दीजिए। ऐसे पढ़ाई करिए, ऐसे रहिए कि 2 महीने के अंदर आप किसी को दिखाई नहीं दे, कोई जान ना पाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही जीवन का रहस्य है, और इस रहस्य को जो समझ गया है उसको सफलता पाने से इस संसार में कोई रोक नहीं सकता है। तो ठीक है, अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू वेरी